हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी 11 वीडियोज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की हमारी 12वीं वीडियो रहेगी जिसमें हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है आपका दोस्तों? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे आपका कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हमारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में आपका वैश्विक मैडटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित किया है। तो हाल ही में वैश्विक मैडटेक सम्मेलन 2024 को किसने संबोधित किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था आपका? नई दिल्ली में। आपका वैश्विक मैडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधन इसका किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। कौन है नोबेल विजेता? मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। तो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार का नेता है वो किन्हें चुना गया है? मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। तो जो कि आपके नोबेल विजेता भी हैं। तो जो नोबेल विजेता आपका मोहम्मद यूनुस है, इन्हें आपका बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। नेक्स्ट आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय। कौन सा? गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए, क्या है? विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। किसके लिए? एयरबस के लिए। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है गति शक्ति विश्वविद्यालय। और इन्होंने क्या किया है? एयरबस के सहयोग से क्या किया है? विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अगस्त को 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर, कौन सा? संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और इन्होंने 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर को, क्या है? जो भी हमारे बुनकर हैं जो स्वेटर बुनते हैं या किसी चीज़ को भी बुनते हैं, उनको इन्होंने क्या है? संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। तो संत कबीर पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका बुनकरों से संबंधित है। ये बुनकरों को ये सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और संत कबीर पुरस्कार। ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार और संत कबीर पुरस्कार बुनकरों को दिया जाता है। और ये 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपके 7 अगस्त को जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्षों में 165% की वृद्धि हुई है। कितनी? 165% की वृद्धि हुई है भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। क्या है? नवीकरणीय रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी कैपेसिटी में आपका पिछले 10 वर्ष में 165 यानी 165% की जो ग्रोथ है वो दर्ज की गई है। 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि को दर्ज किया गया है? तो 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश में मेजर जनरल जियाउल अहसन। कौन है? मेजर जनरल जियाउल अहसन को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। तो क्या है? इनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। मेजर जनरल जियाउल अहसन, ये कहाँ है? बांग्लादेश में इनको इनके पद से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में
आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो आपकी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय की कंपनी बन गई है। तो आपकी जो है जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो इंडेक्स है यानी सूची है 2024 की, इसमें आपका क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है इसको शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये भारत की पहली कंपनी है जिसने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है, किसमें, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2024 का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारत 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, कौन सा, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा आपका बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा या कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, आपका भारत आपका क्या है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। और ये सम्मेलन जो है आपका है, यानी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाने वाला है, नई दिल्ली में किया जाना है दोस्तों। कहाँ पर किया जाना है, नई दिल्ली में किया जाना है। और कब किया जाएगा, 6 से 8 अगस्त को, 6 और 8 अगस्त को इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक किया गया, 6 से 8 अगस्त तक को किया गया। और किस देश ने इसकी मेजबानी करी है, तो भारत ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो कौन सा है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। और इस सम्मेलन का आयोजन करने वाला, ये मेजबानी करने वाला भारत क्या है, प्रथम देश है जहाँ पर अभी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है। ठीक है, तो भारत में पहली बार आपका क्या है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल महिला कुश्ती विनेश फोगाट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। तो जिनको अभी क्या है 100 ग्राम के लिए उनको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, परंतु इनको सेमीफाइनल में इन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। 50 किलोग्राम वजन पे इन्होंने महिला कुश्ती लड़ी थी। तो विनेश फोगाट आपका किससे संबंधित है, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। विनेश फोगाट जो है उनका संबंध किससे है, कुश्ती से इनका संबंध दोस्तों, किससे है, कुश्ती से इनका संबंध है। आजकल हाल ही में बहुत चर्चा में विनेश फोगाट जी रही है। तो आप हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में विनेश फोगाट से एक क्वेश्चन जरूर बने दोस्तों। तो आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो विनेश फोगाट कौन है, किससे संबंध है, इनका संबंध किससे है, महिला कुश्ती से इनका संबंध है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, कुछ नए करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अब आगे करंट अफेयर्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।